हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक सैलरी, इनकम फ्रॉम हेड सैलरी। ये जो सेक्शन है 15 से 17 सेक्शन में ये आता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या लेने की ज़रूरत है, एक बार मैं बस बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। एक बार बेसिक सैलरी, उसमें आपको ऐड करना है आपके अलाउंस जितने भी मिले हैं, आपको रिड्यूस करना है आपको एग्जेम्पशन जो भी है। ठीक है, और एग्जेम्पशन हम पढ़ेंगे किस किस में क्या क्या एग्जेम्पशन मिलता है, और परक्साइड्स अगर आपको मिलते हैं तो वो आपको रिड्यूस करने हैं। बेनिफिट्स कुछ मिलता है तो वो आपको रिड्यूस कर देना है। और जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो ऐड होंगे वैसे तो, लेकिन उसमें से अगर कुछ एग्जेम्प्ट है तो वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। आप चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर ग्रॉस सैलरी। क्लियर? आइए अब इसके स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं कि डिडक्ट करते हैं कुछ अमाउंट। तो डिडक्ट कितना करना है, ये जो डिडक्शन है ये 16 1A में, IA में इसको बताया है 1A में। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देखो गाइस, इसके जो 2019 और 20 में जो इसका अमाउंट था डिडक्शन का वो 40K था, 40,000। पर अभी 20 और 21 में इसको चेंज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है 50K। और बीच में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है पूरी तरीके से हट चुका था, कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी इसको कर दिया गया है 2021 में 50K में। क्लियर? एक और रूल है सेक्शन 16 2 का। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है। सब जानते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में, ठीक है, लेकिन हम कंफ्यूज जाते हैं कि हम कहाँ पर इसको लगाना है, क्या सेक्शन है, ये हम कुछ नहीं बोल पाते। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के अंदर सबसे पहली बात, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलता है। तो अगर उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको आगे की बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। अब कैसे कैसे मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट अमाउंट इज़ 5,000 का। सेकेंड आपका है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी के आपको 20% इसका देना होगा, और बेसिक सैलरी निकालना मैंने बता दिया है। क्लियर? और थर्ड है एक्चुअल अलाउंस। बेसिक सैलरी मतलब गाइस उसके अंदर कोई भी फिल्टर्ड नहीं है, DA कुछ नहीं है, सिर्फ जैसे कि आपको 15,000 पर मंथ मिल रही है तो ये आपकी बेसिक सैलरी हो गई, और इसका 20% आएगा यहाँ। तो 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अलाउंस जितना आपने रिसीव किया है वो। इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा, जो भी सबसे कम होगा, वो ही आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस में डिडक्ट हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए सेक्शन 16 3 में, अभी इसके अंदर क्या है, ये प्रोफेशनल, एक सेकेंड, ये क्या है, प्रोफेशनल टैक्स है। प्रोफेशनल टैक्स, अब ये ऑन पेड बेसिस पे भी हो सकता है और ऑन ड्यू बेसिस पर भी हो सकता है। पेड बेसिस में मतलब अगर एम्प्लॉय देता है फॉर एग्जांपल, तो उसके क्या है, एट दी एंड ऑफ दी जो भी सैलरी मिली है उसमें से एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर एम्प्लॉय हर महीने करता है तो। और अगर एम्प्लॉयर कर रहा है तो स्टार्टिंग में कट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा पहले तो, और फिर लास्ट में सबसे लास्ट में जाके कट हो जाएगा। इतना इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल सा ये चीज़। अब आगे हम पढ़ रहे हैं अलाउंस। अब अलाउंस कितने तरीके के हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हम बहुत बार इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस ये 4 प्रकार के हैं, अभी मैं 3 और ये 4 था, ठीक है। एक होता है स्पेशल अलाउंस। चलिए मैं ऐसे बता देती हूँ। अलाउंस का सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्पेशल अलाउंस। स्पेशल अलाउंस का सेक्शन है सेक्शन 10, 14, 1 एंड 2। क्लियर? अब इसके अंदर आपको जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया है, आपने एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो भी किया है वो, या फिर वॉट एवर यू हैव एक्सपेंड, जितना आपने एक्सपेंस हुआ है आपका, जैसे कि आपको 10,000 रुपये मिले हैं, उसमें से आपके 8,000 रुपये खर्च हो गए, तो इनमें से जो भी छोटा वाला है वो आपका स्पेशल अलाउंस में डिडक्ट हो जाएगा, मतलब अलाउंस मिल जाएगा उसका आपको। अब इसके अंदर आ जाते हैं जैसे कि ट्रैवलिंग हुआ, डेली अलाउंस हुआ,
कन्वेंस हुआ, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। गाइस कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं जो स्पेशल में आ जाते हैं, और यही कुछ ही अलाउंसेस ऐसे हैं जो कि फुल्ली टैक्सेबल भी होते हैं। वो एज़ पर द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको बता देता है। क्लियर? चलिए अब आता है नोटिफाइड अलाउंस पे। अब नोटिफाइड अलाउंस किसे कहते हैं? गाइस ये जो अलाउंस होते हैं ये पर्सनल एक्सपेंस के लिए होते हैं, पर्सनल एक्सपेंस। अब इसमें भी सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या है, एक्चुअल अमाउंट तो रिसीव हो रहा है, उसके साथ साथ आपकी क्या लिमिट है। ठीक है, तो इनमें से दोनों में से जो भी कम होगा वो इसका एग्जैम्प्ट होगा, यानी अलाउंस आपको मिल जाएगा। जैसे कि चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन में आपको 100 पर मंथ आपको चिल्ड्रन मिलते हैं अप टू 2 चिल्ड्रन, तो ये लिमिट है। अगर इससे ज़्यादा आपको मिलता है वो, या फिर ये लिमिट, इन दोनों में से जो भी कम होता है ना, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपको 50 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं, तो वो एक्चुअल हो गया, तो वो आपका कम हो जाएगा। क्लियर? और अब इसके बाद अप टू 2 चिल्ड्रन। फिर गाइस एक होता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर। हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 300 पर मंथ आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्राइबल या फिर स्केड्यूल्ड एजेंसीज वगैरह, इसके अंदर 200 पर मंथ लेस होएगा। फिर स्पेशल अलाउंस, कंपनसेटरी अलाउंस, कंपनसेटरी हिली एरियाज़ वाले जो होते हैं, हिली एरियाज़, उसके अंदर आपके आ जाते हैं 300 से लेकर 7,000 पर मंथ तक का आपको ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और एक चीज़ और है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। बॉर्डर एरिया जो होता है, बॉर्डर एरिया, उसके अंदर भी हमको 200 से लेकर 1300 पर मंथ तक का आपको एग्जेम्पशन मिलता है बॉर्डर एरिया में। एक होता है फील्ड एरिया। फील्ड एरिया में आपको मिलता है 2600 पर मंथ तक का अलाउंसेस मिलते हैं। एक होता है ट्रांसपोर्ट। अब गाइस ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ आजकल एक ही हो गया है, पहले वाला जो ट्रांसपोर्ट था कि ट्रांसपोर्ट कंपनी से आपको कितना मिलता है, ये सब हट चुका है। ट्रांसपोर्ट में भी अब आपके, अगर आप हैंडीकैप्ड हो तो आपको जैसे आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलता है, यानी कि आपको अलाउंस मिलता है। क्लियर? चलिए, वेरी गुड। एक होता है गाइस एग्जेम्प्टेड अलाउंस, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक होता है एक होता है एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस। तो ये एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस के अंदर 4 पॉइंट हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको, अगर आपको अलाउंस मिल रहा है, किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो कि अपनी सर्विसेज बाहर दे रहा है, आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया में दे रहा है तब तो टैक्सेबल है, लेकिन आउटसाइड इंडिया अगर वो सर्विसेज रेंडर कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उसको अलाउंस मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये ऐसा सेक्शन 10(7) में लिखा है। सेक्शन 10(7) में ये लिखा है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और वो आपकी सर्विसेज को बाहर आउटसाइड इंडिया में रेंडर कर रहा है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। और अगर इंडिया में दे रहा है सर्विसेज तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। वेरी गुड। दूसरा है सेक्शन 22(a)(2). इसके अंदर अगर आपका अलाउंसेस आपको हाई कोर्ट के जजेस को मिल रहे हैं, हाई कोर्ट जजेस को अगर आपके वो मिलते हैं अलाउंसेस, तो वो आपका फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वेरी गुड। एक होता है सम्पचुरी अलाउंसेस, सम्पचुरी अलाउंस। तो वो आपका अगर सम्पचुरी अलाउंसेस किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मिलता है, बेसिकली एक तरीके का एंटरटेनमेंट अलाउंस है, और ये हाई कोर्ट जजेस या फिर सुप्रीम कोर्ट जजेस को मिलते हैं, और ये कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट होते हैं, एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस हैं। और एक होता है UNO एम्प्लॉय को अगर कुछ भी मिल रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से, है ना,
एम्प्लॉयर की तरफ से उसको कुछ मिल रहा है, सैलरी एंड ऑल, तो वो आपके फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है एचआरए का टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरीबडी नोज अबाउट इट। सेक्शन 10(13)A में आता है एंड रूल 2A में आता है। ये आपको थोड़ा याद रखने की ज़रूरत है, सेक्शन 10(13)A में और रूल 2A में। हमने देखो गाइस तीन चार सेक्शन पढ़े हैं। एक तो पहली बात तो सेक्शन 15 में सैलरी आ जाता है, सैलरी वाला अमाउंट, ठीक है। उसके अलावा हमने सेक्शन 10(14) में स्पेशल अलाउंस पढ़े हैं, ठीक है। स्पेशल अलाउंस में जैसे कि जितना हमको रिसीव हुआ या फिर हमने जितना एक्सपेंड किया, इन दोनों में से कम। और हमने फिर पढ़ा था सेक्शन 10(7), इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर बाहर सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 22A2, इसके अंदर अगर सैलरी मिलती है, अलाउंस मिलते हैं हाई कोर्ट के जजेस को, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं 10(13)A जो कि एचआरए। तो ये कुछ सेक्शन है जिसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, और देख लीजिएगा 10(7) कौन सा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। 10(14) स्पेशल अलाउंस। 22A2 आपका है ये हाई कोर्ट के जजेस के लिए। 10(13)A एचआरए के लिए। सेक्शन 15 तो सैलरी है ही, तो सबका पता है। आगे थोड़ा शॉर्ट नोट कर सकते हो आप चाहो तो, स्पेशल अलाउंस, हाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाई कोर्ट को जजेस को, और ये एचआरए। क्लियर? चलिए अब एचआरए पढ़ लेते हैं। एचआरए में अगर आपका एम्प्लॉय को एचआरए मिलता है, ठीक है, पहला केस है एचआरए मिलता है लेकिन वो नॉट पेइंग रेंट, यानी कि वो खुद के घर में रह रहा है, वो उस हाउस रेंट अलाउंस में नहीं रह रहा है, ठीक है, वो अपने खुद के घर पे रह रहा है, तो ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इसके अंदर कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी गाइज। तो ये आपको थोड़ा सोचना है, क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है क्योंकि वो घुमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर? सेकंड नंबर है अगर वो रेंट पे करता है। अब रेंट पे करता है तो क्या क्या चीज़ों में पे रेंट करता है, तो किस किस पर उसको एचआरए मिलेगा। तो गाइस बेसिक सैलरी प्लस डीए में भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स तक ही, जैसे कि डीए हो गया 50,000 का फॉर एग्जांपल, और इसका 40% रिटायरमेंट बेनिफिट है, तो हमको 40% रिटायरमेंट बेनिफिट निकाल के ही ऐड करना है। और इसके अलावा प्लस कमीशन अगर कुछ होता है तो वो आपको ऐड कर देना है, ठीक है। कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज सेल्स टर्नओवर। चलिए अब एचआरए के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर इसके अंदर आपको ये बना सकते हो आप चाहें तो, एक सेकेंड। चलिए, मेट्रो सिटीज़ जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई और अदर सिटीज़। अब इसमें एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। जो सैलरी मैंने आपको बताई है कि क्या होती है सैलरी इसके अंदर, तो वो आपको इसके अंदर भी ऐसा ही है। अब इसके अंदर आता है 50% ऑफ सैलरी और इधर आता है 40% ऑफ सैलरी। बस एक ही डिफरेंस है इसके अंदर, बाकी दोनों चीज़ें सेम है और यही डिफरेंस है। ये 50% ऑफ सैलरी, यहाँ 40% ऑफ सैलरी। और सैलरी क्या है होगी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस। फुल्ली टैक्सेबल के लिए देखो इसकी एक स्टोरी है, स्टोरी बना के आप याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। डियरनेस अलाउंस, यानी कि एक बहुत ही डियर पर्सन सिटी में आया था, यानी कि सिटी अलाउंस। एक बड़े शहर में गया वो, तो वहाँ उसने खेल कूद में थोड़ा देखा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस। उसके बाद उसको लगा कि यार जॉब करनी चाहिए, तो उसने ओवर टाइम करना भी स्टार्ट कर दिया। अब ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा काम करेगा तो टिफ़िन वगैरह लंच वगैरह भी उसको चाहिए, ऑब्वियसली बात है। लंच लेगा तो कैश भी उसको चाहिए, तो कैश अलाउंस। अब उसको फिर धीरे धीरे काम मिलने लगा, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी मिलने लगे, तो प्रोजेक्ट अलाउंस। अब प्रोजेक्ट बड़े बड़े होने लग गए तो उसको सर्वेंट की ज़रूरत हुई, सर्वेंट या फिर मेड अलाउंस। अब धीरे धीरे वो क्या बीमार पड़ने लग गया, तो मेडिकल अलाउंस। उसके बाद उसको एक वार्डन की ज़रूरत हो गई क्योंकि वो बीमारी में कोई ना कोई तो उसको साथ देने वाला चाहिए, तो वार्डन अलाउंस। उसके बाद अपने वो प्रोजेक्ट को पे प्रैक्टिस करना बिल्कुल छोड़ दिया, तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, वेरी गुड। और फिर उसने पूरा अपना ध्यान फैमिली पे रख दिया, इसलिए फैमिली अलाउंस। तो गाइस ये हमने स्टोरी बना के पूरा पढ़ लिया है कि कौन कौन से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि हमने स्पेशल अलाउंस में भी इस तरीके के अलाउंस पढ़े हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। तो गाइस वो क्या होते हैं, कुछ लिमिट में होते हैं, कुछ कुछ चीज़ों में वहाँ पर लगते हैं और कुछ कुछ चीज़ों में फुल्ली टैक्सेबल हो जाते हैं एज़ पर द क्वेश्चन डिमांडिंग। क्लियर गाइस?
सो थैंक यू सो मच। पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।